नमस्कार, मैं ज्योतिषी सुशील कुमार सिंह, अयोध्या से। हमने तंत्र पर और ऊपरी बाधा पर एक वीडियो बनाया था। उसके बाद मैंने वादा किया था कि एक दूसरा वीडियो बनेगा और इसके बाद भी बनेगा। तो बीच में कुछ पॉलिटिकल प्रेडिक्शन ज़रूरी होती है, क्योंकि बेसिकली मैं पॉलिटिकल एस्ट्रोलॉजर हूँ, लेकिन रेमेडी की सबसे ज़्यादा लोगों को ज़रूरत है, तो इसलिए आज मैं उसका दूसरा भाग ले आया हूँ। उसमें है कि एक नींबू, आपने अभी तक नींबू के बारे में सिर्फ इतना सुना होगा कि नींबू और मिर्ची शनिवार को घरों पे लगाते हैं, ठीक है। हाल में राफेल विवाद हुआ, राफेल का जब रक्षा मंत्री जी उसको ला रहे थे तो वहाँ नींबू रखा गया, तो कुछ लोगों ने, सत्ता पक्ष के लोग भी उसको कहे कि हम नहीं मानते, हालांकि वो भी खूब नींबू मिर्च करते रहते हैं। तो नींबू से नजर कैसे उतारें, नींबू से नजर कैसे उतारें, इस विषय को छुआ नहीं गया अभी तक। इस पर शोध हुई है महाराष्ट्र में कुछ बड़े विद्वानों ने। मैंने देखा महाराष्ट्र में के विद्वान जो शोध करते हैं, वहाँ के जो ब्राह्मण या जो भी, वो बड़ा अच्छा शोध होता है उनका। तो कुदिष्ट उतारने में नींबू में सात्विक जो करना है आपको, सात्विक तरीके से, तो आपको दो तरह के नींबू होते हैं। एक ये नींबू होता है बिल्कुल गोल, कोई भी धारी नहीं, इस नींबू में कोई भी धारी नहीं है। आप देख सकते हैं बिल्कुल गोल सा नींबू है, कोई धारी नहीं होती। और एक ये नींबू है, ये धारी है, ये धारी है, ये धारी है, और ये धारी, मतलब लाइंस, मतलब जिसको धारियां बोलते हैं, लाइंस, ये लाइंस, ये लाइंस, ये लाइंस, ये कहीं कहीं इसको देशी नींबू बोलते हैं। तो ये जो देशी नींबू है, इसका उपयोग बुरे तंत्र, या जिसको हम क्रिया बोलते हैं, तामसिक क्रिया, या जिसको हम बोलते हैं ब्लैक मैजिक वगैरह, मतलब इसका इस्तेमाल इस धारी वाले नींबू का इसमें किया जाता है। ये बहुत ही खतरनाक प्रयोग होते हैं इसके, लेकिन आमतौर पर मैंने देखा कि जो लोग चौराहे पे नींबू काटे हुए होते हैं, वो ये नींबू होता है। उनका तंत्र का मकसद तो बुरा होता है, लेकिन जो उसका साधन है वो कोई मतलब का नहीं है, इससे कोई भी तंत्र का फायदा नहीं होता। ये होता है जो खतरनाक होता है। अब हमें ये नींबू लेना है गोल वाला। पहला जो तरीका है, इस सिंपल से नींबू के लेके, ये आप जान लीजिए कि मेरा फ्रंट कैमरा चल रहा है, तो ये मेरा आपको बायां लग रहा होगा, पर ये दायां हाथ है, ठीक है। कुछ लोगों ने बताया कि आपने बाएं हाथ से किया, तो बायां हाथ नहीं, ये दायां है, दिस इज माई राइट हैंड, ठीक। तो इसको यहां से शुरू करना है, और क्लॉकवाइज, जिसको बोलते हैं दक्षिणावर्त बोलते हैं, तो और पूर्ण रूप से गोलाकार घुमाना है। तो आपको क्या करना है, अब यहाँ पे ये नींबू लेके व्यक्ति के पैर पे रख के क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज और गोल, ऐसे ऐसे, फिर ऐसे 7 बार आप इसे घुमाएंगे। अब घुमाने के बाद क्या करना है इस नींबू को, अगर आप जल में डाल दीजिए, बहते हुए फ्लोइंग वाटर में, या फिर आप इसको रख दीजिए आग पर। फ्लोइंग वाटर में क्या है प्रॉब्लम, कि इस नींबू को अगर ये आगे नहीं बढ़ा, पड़ा रह गया, तो इसमें जितने इस बीच में बड़े स्पंदन होते हैं, इसमें सारी नेगेटिव एनर्जीज भर जाती हैं। शायद नींबू का यही गुण है तंत्र में। तो ये जब भर जाता है तो उसका कोई मिसयूज कर सकता है, जो कि ठीक नहीं है। दूसरा, फ्लोइंग वाटर में और भी कमियां हैं, जैसे कि वो उतना अच्छी तरीके से काम नहीं करेगा। लेकिन फिर भी बता दें, अगर आपने पानी में बहाया तो ये नींबू अगर नजर नहीं लगी है तो पूरी तरह से डूब जाएगा। अगर हल्की सी नजर लगी है तो नींबू तुरंत बह जाता है, और अगर मध्यम नजर लगी है तो नींबू गोल गोल घूमता है। और अगर पूरी तरह से तीव्र नजर लगी है तो ये नींबू पानी में अपने स्थान पर ही तैरता है, आगे नहीं बढ़ता। ये देखिए, अपने स्थान पे तैरता है,
आगे नहीं बढ़ता है। तो लेकिन आपको इससे बचना है। आपको करना क्या है, इसको जलाना है। अब इसको आप गैस पे रखेंगे, ठीक है? इस नींबू को आप गैस पे रखेंगे। अगर ये बिना किसी आवाज किए शीघ्र ही जल जाए तो नजर नहीं लगी है, आपका शक गलत है। और ये नजर वाला प्रयोग अक्सर करना आपको। मैंने बताया अगर आप समृद्धि की दिशा में हैं तो आपको 24 घंटे नजर लग सकती है, हमेशा नजर लगेगी। तो आपको इसको सिर्फ रखना है गैस पे। और अगर ये बिना किसी आवाज के धीरे धीरे मतलब जल्दी से जल जाए, जल्दी से शीघ्र जल जाए तो नजर नहीं लगी है। अगर नींबू थोड़ी सी आवाज के साथ पहले ही प्रयास में जल जाए तो हल्की सी नजर लगी है। और अगर नींबू जलने के बाद सिकुड़ जाए, श्रिंक कर जाए और उसमें दुर्गंध आए, बदबू आए, तो फिर मध्यम नजर लगी है, मतलब काफी ठीक ठाक नजर लगी है। लेकिन लास्ट स्टेज जो तीव्रतम एक्सट्रीम कंडीशन में अगर नजर लगी है तो जामुन की तरह से जामुनी रंग का धुआं निकलेगा और नींबू जल्दी जलेगा नहीं, अधूरा जलेगा। और मतलब अगर अनिष्ट शक्ति बहुत तेज है तो नींबू फट की आवाज के साथ धीरे धीरे फरफरा के, जैसे फुलझड़ियां जलती हैं उस तरह जलेगा। और तो ये उसका होगा, मतलब पूरी तरह से वो जलेगा भी नहीं, फटफटा के जलेगा, अधूरा जलेगा। तो जानिए बहुत तेज नजर लगी थी और वो नजर समाप्त हो गई है। तो ये हो गया इसकी बात। अब एक और छोटा सा पार्ट हम ले लेंगे, तो हालांकि बहुत लंबा हो जा रहा है, लेकिन मान लीजिए आपको करना क्या है, 3 नींबू लेने हैं, जिसमें से दूसरा है ये, एक प्रक्रिया कर लीजिए, चाहिए तो इसको भी करिए। 3 नींबू लीजिए, एक में सफेद और एक में काला बिंदु बना लीजिए, उसमें सुई चुभो लीजिए दोनों में, और नजर उतार लीजिए। और एक खाली रहेगा, तीनों में सुई चुभो के आदमी जिसको नजर लगी उतार लीजिए, एक्सट्रीम उत्तर में जाके उसको फेंक दीजिए। ये है नींबू का तंत्र। और नींबू से नजर उतारने की प्रक्रिया है, ये शायद आपको कहीं नहीं मिली होगी। और इसको मैंने किया है, मैंने देखा है, मुझे लोगों को मैंने करवाया है। मैं बिना किसी चीज को करवाए मैं आगे नहीं बढ़ता। तो आज ये दूसरा पार्ट रहा है नजर और क्रिया या इस तरह तांत्रिक क्रियाओं से संबंधित। अब अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।